अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दो होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? शाबाश, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक, इससे पहले भी मैंने आपको बताया ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके बारे में मैंने आपको बताया ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो मैंने आपको सिखाया और इसका प्रूफ भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हो। ठीक है, कि कैसे अगर आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किस तरह से एक्स का वैल्यू इसके बराबर आता है। ठीक है, वो भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हो। अब यहां पर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कहां पर हमें पता चलेगा कि ये जो एक्स के वैल्यूज हैं किस तरह के हैं। ठीक, नेचर ऑफ एक्स के वैल्यूज आपको पता है किस तरह के हैं? 3 तरह के वैल्यूज आते हैं एक्स के। ठीक है, लेकिन वो डिसाइड कौन करता है? दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है कि ये जो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होंगे। ठीक, इसमें नंबर फर्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 सो ऑन, ठीक, तब रूट्स किस तरह के होंगे? ठीक, उस वक्त रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। एक्स के वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। अगर एक वैल्यू 1 आता है, दूसरा -1 भी आ सकता है। ठीक है, 3 एक, दूसरा आएगा 5। ठीक, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। इज इट क्लियर? रियल आपको पता है, रियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी कंडीशन में इन्हीं को कहते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किस तरह के होंगे? ठीक, यहां पर ये जो रूट्स होंगे एक तो रियल होंगे, ठीक, और साथ साथ होंगे इक्वल भी। ठीक, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, बताइए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, या इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट भी। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, क्वेश्चन में आएगा इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में 1 मार्क इसका क्वेश्चन। इफ डिस्क्रिमिनेंट और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, व्हाट आर द रूट्स? एक होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा होगा रियल एंड इक्वल, तीसरा होगा नॉट रियल, चौथा होगा नन ऑफ दिस। आपके लिखोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये को क्वेश्चन आ सकता है। और इस साल आपको पता है 2023-24 के सेशन के लिए आपको ज्यादातर इसी पर फोकस करना होगा। ठीक है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये जो आप क्वेश्चन करते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस, वो तो होगा, लेकिन ज्यादातर आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। आपने क्लास में क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया, वो जो लेक्चर में वो बोलता है, मेन फोकस ज्यादा उसी पर होगा। ठीक है, ये तो एक NEP 2020 गाइडलाइन में आता है। ठीक है, कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि बेसिक्स, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन सामने आ गया, आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कहां से आया, इसके बेसिक्स क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद तो इसमें क्या होगा? रियल एंड इक्वल। ठीक, तीसरी कंडीशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक, लेस देन 0 का मतलब है अब ये माइनस में आएगा। ठीक, अब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर में कोई माइनस है, देखिए -1 -2 -16 रूट से बाहर नहीं आता। जब रूट से बाहर ही नहीं आएगा, देखिए कैसे, देखिए बताऊं, अगर आपके सामने है -4, ठीक, अब ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, आप सोचोगे सर क्यों ना हम ऐसे लिखें,
रूट और स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। आपको पता है ये आपने माइनस को भी स्क्वायर चढ़ाया है, क्या चढ़ाया, इस माइनस को स्क्वायर चढ़ाने से ये प्लस बन गया, क्या बन गया, क्वेश्चन गलत, क्योंकि ये माइनस है। ये -4 इधर भी -4 ही रहना चाहिए, मत रहता है। आपको पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल, लेकिन यहां से फिर स्क्वायर कैसे चढ़ाओगे माइनस का, मत चढ़ाओगे, इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी 11th में पढ़ोगे अगर आप मैथ लोगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये है ना -1 इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। इमेजिनरी रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स। तो आपके सामने 3 कंडीशंस हैं। इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा है b² - 4c इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल बट इक्वल। तीसरी कंडीशन में b² - 4c इफ लेस देन 0 नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां पर इस कंडीशन में x का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, तीसरी कंडीशन में x का वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन है तो आपको इधर स्टॉप करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं होगा। किसमें, तीसरी कंडीशन में। अगर ये है तो होगा, ये है तो, इधर क्लियर। चल स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। क्वेश्चन में है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। रूट्स एग्जिस्ट अगर करते हैं तो फिर आपको निकालना है। पहले क्या देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो उसके लिए 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया। और अगर रियल रूट्स है तो निकालो। किस तरह से निकालेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर। अब देखो, इसमें देखो a किसके बराबर है 2, b किसके बराबर है -3, c किसके बराबर है 5, क्लियर। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या, d डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, वो किसके बराबर होता है b² - 4, ठीक है ना भाई। अच्छा मुझे बताओ ये b जो है किसके बराबर है, -4 × 2 × 5। देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, यही डिसाइड करेगा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स किस तरह के होंगे, ठीक। पहले आपको ये टेस्ट करना है। 3 3 9, लेकिन प्लस 4 2 8 5 40 -40, ठीक, इक्वल टू -31 लेस देन 0। मुझे बताओ क्या होगा इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। b² माइनस है ना, b² - 4ac इट इज -1 दैट इज लेस देन 0, लेस देन, दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आप लिखना नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां पर स्टॉप करना है। जबकि इसमें a क्या है, शाबाश, 3b -4√3 c 4, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac, ठीक। चलिए जी देखिए b क्या है, -4√3 होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद -4 × a + 3 c इट इज 4, क्लियर। अब देखो, देखिए माइनस का भी स्क्वायर है तो प्लस, राइट। 4 का स्क्वायर है तो क्या बनेगा 16, क्या बनेगा 16। अच्छा √3 का भी स्क्वायर है लेकिन इसके लिए कटेगा, अंदर क्या रहेगा, इसके लिए रूट खत्म, स्क्वायर और रूट इसके लिए खत्म। ये स्क्वायर इस माइनस का भी है, ये स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर √3 का भी है, आया समझ। -4 3 12, 12 4 48, दिस इज 48 -48 इक्वल टू 0, ठीक। जब इक्वल टू 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स बताओ, शाबाश। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो अब आपको निकालना है, क्यों, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल है तो निकालना है। चलिए जी निकालते हैं, किससे हम, शाबाश, किससे निकालते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देयरफॉर x =
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, देखिए आपको मैं बताऊं ये ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें कभी डी भी हो सकता है, सिंपली डी पता है ना, आए समझ। अगर एग्जाम में यहां पर डी हो आप क्या समझोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, बस ये मुझे कहना था। अब देखिए x इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू क्या है, शाबाश इधर -4√3 प्लस माइनस, ये किसके बराबर है, शाबाश 0 है ना, 0 2 इंटू 3 क्यों, a क्या है 3, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट x जो होगा माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, रूट 0 इज 0, ठीक, नीचे 2 3 6, समझ आ गया। इसके बाद अब आपके सामने दो वैल्यूज आएंगे x के, लेकिन सेम आएंगे क्योंकि 0 से कुछ मत होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6, ठीक, पहली दफा +0, दूसरी दफा -0, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो x जो होगा 4√3/6 वो किसके बराबर होगा, देखिए 2 2 2 3 तो 2√3/3, एक वैल्यू, यहां पर भी यही आएगा 4√3/6, 2 2 4 2 3 6, ये आएगा जनाब 2√3/3, आगे सेम, दैट्स ऑल। एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं, मुझे सच में बताओ। यहाँ से मतलब यहाँ से क्या करते हो घर में, यहाँ से जाके सच बताओ। झूठ, ये झूठ है, सफ़ेद झूठ। जब आज से प्रिपरेशन करोगे कल इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो याद रहेगा, चाहे इंग्लिश हो। ज़रा मुझे बताओ, एक बार आप इंग्लिश का क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आपको वो इंग्लिश का क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, या मैथ का क्वेश्चन आपको, आप सोच रहे हो कि मुझे ये आए, ठीक है, एक बार मेरी गारंटी पर एक बार लिखो, दूसरी बार कहोगे इसको साइड में रखो, मैं आप खुद लिखूंगा। क्योंकि जो इंसान लिखता है वो ज़्यादा याद रहता है। प्रैक्टिस करो, आप देखना क्या वो रफ लाओ, वो होता है ना वो तो ग्रे कलर का रफ सस्ता वाला, उसी पर लिखो, एक बार प्रैक्टिस करो, दूसरी बार आप खुद लिखोगे, ये मेरी तरफ से गारंटी। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने खुद अपनी लाइफ में ये किया है, जब कुछ ना आता हो तो लिखो, आता है फिर, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, एक्सरसाइज है 4.4 क्वेश्चन 2 quadratic equation. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots. इसमें पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने एक पार्ट लिया, अब इसमें क्या है, आपको k का वैल्यू निकालना है, किसका, k का। लेकिन k के लिए कंडीशन ये है जो इसके रूट्स है ना वो इक्वल है, क्या है, मुझे बताओ इक्वल रूट्स कब होते हैं, उस टाइम डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, शाबाश, ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0, बस ये ध्यान में रखो। जब इसमें फंडा यही है ना कि इक्वल रूट्स, यहां से आपको आंसर मिलेगा, इक्वल रूट्स,
ठीक। के का वैल्यू कब मिलेगा? जब इसने कहा ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इक्वल रूट्स है। आपका ध्यान जाना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स पर। नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशंस, एक तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। 3 में है ना, 3 ही। अब इसमें कौन सा वाला? इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए मुझे बताओ फिर a किसके बराबर है? 2। b किसके बराबर है? k। c किसके बराबर है? 3। आया समझ? अब b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए abc तो चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे? सो डिस्क्रिमिनेंट, d भी लिख सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4a या सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो बताओ ये किसके बराबर है? पहले वैल्यूज डालेंगे, बाद में ये देखेंगे कि इक्वल है ना, ठीक। b के लिए k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। इज इट क्लियर? उसके बाद दिस इज k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। क्लियर? तो ये आपके सामने आ गया डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। अब कंडीशन अप्लाई करो। सिंस या गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्या है? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये है के स्क्वायर माइनस 24। इसको आप पुट करोगे फिर किसके बराबर? 0 के बराबर, है ना? समझ आ गया? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लास्ट पर के स्क्वायर माइनस 24 आ गया। ये किसके बराबर होता है इक्वल रूट्स में? 0 के बराबर, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इक्वल टू 24, उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, ठीक। अब देखिए आगे, के स्क्वायर है ना, आपको किसका वैल्यू चाहिए? के का। लेकिन है के स्क्वायर, क्या है? के स्क्वायर भी एक किस्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये के स्क्वायर है ना, के भी यहां पर वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं? 2, एक प्लस दूसरा माइनस। अब आप स्क्वायर हटाओगे, क्या करोगे? स्क्वायर किस तरह से हटेगा? जब हम रूट चढ़ाएंगे बोथ साइड्स, ठीक है। क्योंकि आपको के चाहिए, इधर है के स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ऐसे। मैंने रूट चढ़ाया ना, लेकिन रूट किस तरह से इक्वेशन में चढ़ाते हैं? लेफ्ट साइड में भी रूट और राइट साइड में भी। अगर प्लस करना हो दोनों तरफ, माइनस करना हो दोनों तरफ, ठीक है, सेम, ताकि इक्वेशन मेंटेन हो जाए। तो ये देखिए, क्लियर? तो मैंने रूट चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? स्क्वायर को खत्म करने के लिए। अब इस पर रूट चढ़ेगा तो इस पर भी चढ़ेगा, ठीक। अब देखिए ये और ये, क्योंकि इसमें तो यही खासियत है, ठीक। अब अभी देखना आप, ये के स्क्वायर था, ठीक, क्वाड्रेटिक, देयरफॉर के जो आ गया ना, ये आएगा इधर से प्लस माइनस रूट 24। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। क्लियर? अब या अगर इस तरह से रखोगे या 24 को फैक्टर्स निकालोगे, कुछ बाहर मत आता है, वो भी आप कर सकते हो। जरा प्लस माइनस 24 के पर ये फैक्टर्स देखते हैं, क्योंकि 4 6 है 24, ये है 2 रूट 6 मेरे ख्याल में। देखना अभी 12 6 3 3 1। मुझे बताओ किस में स्क्वायर चढ़ेगा? इन 2 का, ठीक है। समझ आ गया? देखो कैसे, 2 स्क्वायर, ठीक, इंटू ये 2 हो गए, 2 3 6, ठीक है, प्लस माइनस ये स्क्वायर और रूट 2 के लिए खत्म, तो ये आएगा ऐसे, अंदर क्या रहेगा? 6। ये इसका आंसर, सिंपल सी बात। चाहे आप ये रखो चाहे ये रखो, आंसर से दोनों से।
इतना मायूस करते हो आप मुझे। आपको ST मिला है पहाड़ी वालों को, अब क्या फ़ायदा जिसके पास किताब नहीं है। चलो तो क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड ये ठीक है, अभी नहीं है, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड, ठीक है ना। इसमें क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation so that they have two equal roots, ठीक है, 2 equal roots। क्वेश्चन है quadratic equation आपके सामने, ठीक है ना। तो यहां पर 2 equal roots कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, तब हमें k का वैल्यू निकलेगा। लेकिन अभी हम देखेंगे, थोड़ा इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। है ये क्वाड्रेटिक ही, लेकिन स्क्वायर मत कभी नजर आ रहा है नजर। तो देखिए kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। आया समझ? तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। अब मुझे बताओ a किसके बराबर है, k, b किसके बराबर है, माइनस 2k, ऊंची आवाज में c किसके बराबर है, क्लियर? क्लास में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप को करो इन्वॉल्व क्लास में, ताकि आपके जो थॉट्स है वो क्लास में ही रहे, घर में ना आए, घर के ख्यालात में ना आए, ठीक है। वो अब उसके बाद क्या करना है, शाबाश, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b स्क्वायर, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, मैंने कहा है, ठीक है। अब ये निकालो, पहले ये निकालो। अब देखो ये किसके बराबर है, b किसके बराबर है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। इतना मुश्किल मत है, आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी दिखानी है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर 2 बार तो प्लस, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर, क्लियर? ये चीज है। फयाज क्या हो गया, उधर क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 टू 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, इतना आया समझ? अब देखो माइनस 4 से 24 और k, क्लियर? अब गिवन इक्वेशन में क्या है, ये इक्वल रूट्स है, बट it is given that रूट्स आर इक्वल, ठीक है। जब इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या होता है, 4k स्क्वायर माइनस 24k ये होगा 0 के बराबर, ठीक है। जब मैंने 0 के बराबर डाला, अब आपको आसानी होगी, 4k, इसमें आप k कॉमन निकालो, क्या निकालोगे कॉमन, k, और 4 भी साथ साथ कॉमन निकालो, तो आप लिखोगे 4k, 4, क्योंकि 4 1 जा 4 6 जा 24, इसमें 2k, इसमें एक तो कम से कम एक बाहर आएगा ही, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, 1 की रहा माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ आ गया? इज इट क्लियर? तो आप देखो 4k भी 0 के बराबर, k माइनस 6 भी 0 के बराबर, ऐसे करो आप, ठीक है। ये भी 0 के बराबर, ये 0 के बराबर। अब देखो देयरफॉर 4k किसके बराबर, k माइनस 6 किसके बराबर, इज इट क्लियर? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं, आया समझ? यहां पर है ना k स्क्वायर, इसको कहते हैं मैंने फैक्टर्स निकाले, ठीक है, फैक्टर्स। तो k इक्वल टू
0/4, दिस इज 0, 4 जाएगा ना नीचे पार, तो यहां पर देखो k = 6, ये आंसर है, इतना मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब ठीक हो ना? yes, मजे में? yes, तो क्वेश्चन 3, ठीक है? क्वेश्चन 3 में क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, आपको एक मैंगो ग्रुव बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ऐसे मैंगो रखने हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपको बनाना है। आपको क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? ये जो मैंगो ग्रुव है रेक्टेंगुलर इस तरह का, जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक, क्या ये पॉसिबल है? ठीक, अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ भी मिलेगी, ब्रेड्थ भी मिलेगी। जब लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगी तो एरिया ऑटोमेटिकली है आएगा ना 800 ही, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, ठीक, उसके लिए हमें बनानी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनानी होगी? फिर हमें देखना होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर पॉसिबल हुआ तो आगे बढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल का यूज होता है, हम उमूमन x का यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल हम यूज करते हैं, ठीक। वो वेरिएबल किस तरह से हम रखें, ठीक, उसके लिए हमें निकालना क्या है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। फाइंड इट्स लेंथ एंड, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, इसी में से एक को रखना है वेरिएबल x, चाहे लेंथ या ब्रेड्थ, हम देखेंगे सिचुएशन को देख के, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, whose length is twice its breadth, तो इसमें छोटा कौन है? ब्रेड्थ, तो हम उमूमन ब्रेड्थ को ही x से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो छोटा होता है ना उसी को आप रिप्रेजेंट करोगे x से, ठीक है। तो यहां पर ब्रेड्थ छोटी है तो लेट दी, ठीक है, तो मैंने ब्रेड्थ को रखा x, अब आप लेंथ चूज करो, ठीक है। देन विल बी वो क्या होगी? यहां पर देखिए लेंथ इसकी ट्वाइस इसकी ब्रेड्थ से, अब ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या होगी? 2x, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस है ना, ट्वाइस, समझा ना? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है? x, तो लेंथ क्या होगी? 2x, क्लियर। अब मुझे बताओ ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? शाबाश, बताओ। नाउ एरिया वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू L इनटू B, ठीक है। L किसके बराबर है? 2x, और इसकी ब्रेड्थ है x, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2x स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एरिया ये है ना, लेकिन एरिया ऑलरेडी तो गिवन है, इसी का एरिया हमने लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से एरिया निकाला, वो है ये, लेकिन इसी का एरिया इसके बराबर 800, ये क्लियर है ना। ये वही एरिया है, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन नहीं है, और ये भी वही एरिया है जो निकाला है ऑलरेडी, लेंथ और ब्रेड्थ को छुपा के रखा है, ठीक। ये एरिया और वो एरिया बराबर, आप लिखोगे देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। सिंपल सी बात है, नहीं है ना, ठीक। आप यहां से क्या करेंगे, आप x स्क्वायर ऐसे रखो, इधर है 800, नीचे रखो 2, क्यों? 2 मल्टीप्लिकेशन में पार जाएगा तो डिवीजन में आएगा, 2 1 2 4 0 0, दिस इज 400। इज इट क्लियर? उसके बाद तो x स्क्वायर जो है 400 के बराबर है, लेकिन मुझे x चाहिए, क्या चाहिए? इसका मतलब 400 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, ये होगा 20 स्क्वायर, ठीक, क्योंकि मुझे x चाहिए, मुझे स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो ये क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 रूट्स होते हैं, देखिए ये और ये करो खत्म, ठीक।
तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू, अब प्लस माइनस आएगा 20। क्यों? स्क्वायर तो आपने खत्म किया, लेकिन असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है, मैंने उस दिन कहा था, अगर सिंपली एक्स स्क्वायर भी होगा वो भी क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है वो भी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, तो x के दो वैल्यूज आ गए, लेकिन x हम नेगेटिव नहीं लेंगे। बट क्यों? x इज नॉट -20, क्योंकि लेंथ है, लेंथ आप माइनस में नहीं रखते। ठीक है, सो ब्रेडथ इज 20 मीटर। ठीक, अब लेंथ मुझे बताओ, एंड लेंथ इज, बताओ, वो है 2x, है ना? x को वैल्यू डालो 20, ये होगा 40 मीटर। ठीक है, आया समझ? अगर आप टेस्ट करना चाहोगे, लेंथ आपके सामने है, सॉरी ब्रेडथ है 20 और लेंथ है 40, 20 इंटू 40 वो किसके बराबर आना चाहिए? 800 आएगा। तो ये तो है, आप लिखोगे यस, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इसके बारे में बात हो रही है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या है, पॉसिबल है, देखते हैं। दिस सम मीन्स जमा, प्लस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, दो फ्रेंड्स ए और बी, इनकी जो एज है मिलाओ, ठीक, वो 20 ईयर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? उसके बाद 4 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, पहले मीन्स माइनस, राइट? ये चीजें आप नोट करो, समझो। 4 ईयर्स एगो, तो माइनस डालना है कहीं, देखते हैं कहां। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। अब 4 साल पहले की एज पहले देखनी है, ठीक है? उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स ज़रब, वो 48 के बराबर। ठीक है, तो आराम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बताओ निकालना क्या है, एज क्या निकालना है? ये देखो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या करना है? दोनों की प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम एक फ्रेंड की रख सकते हैं, दूसरे को हमें पता, हम पहले की भी पता नहीं है, उसको हम एक्स रखेंगे। लेट, मैंने एक दोस्त की जो एज है उसको मैंने एक्स से डिनोट किया है। ठीक, दूसरे की एज क्या होगी? जबकि दोनों की जो एज का सम है वो है 20 ईयर्स। इधर निकलेगी दूसरी की एज। जब आपको पहले की एज एक्स रखा, दूसरी की एज क्या होगी? जरा देखो, देखो, पहली की एज क्या है? एक्स, दूसरी की पता नहीं, दोनों का सम 20। समझ आ गया? अब मुझे बताओ ये बॉक्स क्या होगा? एक्स जाएगा उधर, -1 की, ये जनाब दूसरे की एज होगी। इज इट राइट? देन एक्स ईयर्स। क्लियर? दोनों की आ गई? चलिए जी, आगे बढ़े। तो यहां तक हमने क्लियर किया, ठीक, इधर तक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद यहां से दूसरी कंडीशन में देखना क्या है। 4 ईयर्स एगो, एगो मीनस माइनस करना है एज को, प्रेजेंट एज को माइनस करना है द प्रोडक्ट। पहले हम करेंगे 4 ईयर्स की एज क्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एज की, सेकंड की एज क्या है? प्रेजेंट 20 माइनस एक्स और -4। ठीक है, वो होगा 20 में से 4 निकालो, 16 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये जो 4 साल से पहले की एज है ना, ये है ना, ये इन्हीं का प्रोडक्ट किसके बराबर है? आया समझ? इनका नहीं, 4 ईयर्स एगो की एज है ना, उनका प्रोडक्ट वो क्या क्या है? एक ये है, दूसरा ये है, इनका प्रोडक्ट। देयरफॉर x -4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। है ना आसान? करो क्या? जरा करो, जरा शाबाश। x इंटू 16, 16x, x इंटू x, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, -4 इंटू 16 -4 6 24, 4 1 4 5 6।
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 48 को इधर करो ट्रांसफर, माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऑर्डर में लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 दोनों प्लस हो गई 20x, अब दोनों माइनस 8 और 4 12 11। ठीक है, क्यों? ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें टेस्ट करना है क्या पॉसिबल है सिचुएशन के नहीं। उसके लिए ए क्या है, शाबाश, चलो इधर को पहले हम इसको सीधा करेंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा कर सकते हो। तो ए किसके बराबर है 1, बी माइनस 20, सी चुप करो बोलोगे आप, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, राइट, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, राइट। 448 में से निकालो 400, लेकिन किसका माइनस 48 लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 आता है एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, क्यों? रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतना लिखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है, आयो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है, ठीक है, डिजाइन करना है, लेकिन उसके लिए है इसका पेरीमीटर क्या होगा 80 और एरिया होगा 400। ठीक, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हम क्या करेंगे। ठीक, दिया हुआ क्या है, एक तो है पेरीमीटर, दूसरा क्या है एरिया। ठीक है, और लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता नहीं है। हम कोशिश करेंगे लेंथ या ब्रेड्थ को किसी वेरिएबल से डिनोट करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने x को रखा ब्रेड्थ, क्या रखा, x को ब्रेड्थ। ठीक, अब हम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम यूज करेंगे 400 को। ठीक है, जरा देखिए, बाट ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पार्क, वो कितना है 400। ठीक है ना। अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखोगे वो है L इंटू बी, क्या है L इंटू बी, किसके बराबर 400। ठीक, यहां से आपको L निकलेगा। ठीक है, जरा देखिए, L और B के बदले हमने क्या रखना है X। ठीक है, तो X इक्वल टू 400। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट L कितना होगा फिर 400 बाई X, ये X जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब आपके पास ब्रेड्थ भी है, लेंथ भी है। इज इट क्लियर, समझ आ गया? अब हम पेरीमीटर को टच करेंगे, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देखिए, नाउ पेरीमीटर इक्वल टू 80, पेरीमीटर किसके बराबर है 80, लेकिन पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया, शाबाश, वो क्या है 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 80। इज इट क्लियर? अब देखो, बहुत आसान है ये 2, ये 2 है ना, ये 2 जाएगा इसके नीचे पार, तो यहां पर क्या रहेगा L प्लस बी इक्वल टू 80 बाई। इज इट क्लियर? क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन है, पार जाएगा तो डिवीजन। ठीक, अब L के बदले, शाबाश, L के बदले 400 बाय
एक्स प्लस बी के बदले एक्स, ठीक है। दोनों 2 1 जा 2 40 जा, तो दोनों किसके बराबर 40 के, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको साथ ज़रा में जाएगा ये, देखो इधर आप 1 डाल सकते हो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू 1 400, नीचे x इंटू 1 x इक्वल टू 40। इज इट क्लियर? अब ये x डिवीजन में है, पार जाएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ये ला इधर एक्स स्क्वायर, ये आएगा पहले माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से आपको देखना है वही, क्या ये पॉसिबल है कि आप रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हो, ठीक है, जबकि आपके पास एरिया ये था और पेरीमीटर ये, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा डिसाइड बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वहां पर निकला, अगर रूट्स एग्जिस्ट हो गए तो आपको x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो a क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b क्या है शाबाश -4 0, c क्या है 400, ठीक है। अब देखो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, b का वैल्यू क्या है -40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, राइट। अब देखो 40 का स्क्वायर 1600, ठीक। अब देखो यहां पर माइनस 4 4 जा 16 और 0 0, ठीक है। तो ये जनाब आएगा 0। तो रूट्स एग्जिस्ट, सो इट इज पॉसिबल। अगर यह माइनस आता तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक। जबकि यहां पर 0 आ गया, सो इट इज पॉसिबल। लिखो उसके बाद, तो जबकि यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया, अभी मत लिखो। सो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2e, राइट। अब देखिए इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस b क्या है -40, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है 40, क्योंकि माइनस इधर माइनस वो हो गया प्लस 40 प्लस माइनस ये है 0 रूट, ठीक है, बाय 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 बाय 2, राइट। अब आपके सामने दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 40 प्लस 0 बाय 2, दूसरा होगा x इक्वल टू 40 माइनस 0 बाय 2। तो x इक्वल टू 40 बाय 2, दिस इक्वल टू 20, ठीक है। x इक्वल टू 40 बाय 2, इट्स इक्वल टू 20, ठीक है। 2 1 जा 2 20, राइट। अब आपके सामने क्या आ गया, ब्रेडथ इज 20। लेंथ कहां से निकालोगे, लेंथ है ना ये 400 बाय x, तो इसका मतलब उसके बाद देखिए, सो ब्रेडथ इज 20 मीटर्स, ठीक है। लेंथ क्या होगी, लेंथ इज 400 बाय l, 400 बाय x है ना, इधर ये 400 बाय x, ठीक। तो 400x किसके बराबर है 20, ठीक है। 0 0 खत्म, 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है। क्या आएगा, दोनों 20, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर क्या है, लेकिन स्क्वायर को क्या कहते हैं, स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो लिखो